हम आपको इंडिया के बारे में तो बहुत कुछ बता रहे हैं, ज़रा कुछ पाकिस्तान के बारे में भी आपको बताते हैं। और 3-4 ख़बरें, और इसमें कुछ अच्छी ख़बरें और कुछ बुरी ख़बरें। बुरी ख़बरें इस सेंस में कि पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के दुश्मन, बल्कि क्या कहना चाहिए, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इंशाल्लाह रहेगा। 70 साल 75 साल जब से पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया है, तो इसको कोशिश की जा रही है कि इसको किसी भी सूरत में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान न बनने दिया जाए। तो ये अब और आग लगाने की कोशिश की जाती है बार बार, और दुश्मन को चूँकि पता है कि इनका हसास पहलू कौन सा है, लिहाजा उसी हसास पहलू को, उसी हसास इशू को वो बार बार हमें तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और उसका वहाँ पे तो कुछ नहीं होता, यानी कि यूरोप में तो कुछ नहीं होता, वो तो बड़े पुरसकून एक चिंगारी फेंक के आराम से बैठ जाते हैं, और आग लगती है हमारे मुल्कों में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। और पाकिस्तान को क्यों बार बार ये चिंगारियाँ पाकिस्तान में फेंकने की कोशिश की जाती हैं, और फिर एक्सटर्नल प्लेयर्स आके वो इस चिंगारी को मज़ीद बढ़ावा देते हैं और उसमें पेट्रोल डालते हैं ताकि आग ज़्यादा से ज़्यादा फैले। उसका एक ही ख़बरें 3-4 मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तान एक तो मुसलमानों का मुल्क है, दूसरा अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से पाकिस्तान बन गया जौहरी क़ुव्वत बन गया। और जौहरी क़ुव्वत होने के बाद बहुत सारी कोशिशें की गई, पाबंदियाँ भी लगाई गई, इक़्तिसादी पाबंदियाँ, फ़ौजी पाबंदियाँ और दिफाई पाबंदियाँ, हर तरह से पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की गई। और आखिरी जो कोशिश की गई इंटरनली पाकिस्तान को तहस नहस करने की, नाउज़ुबिल्लाह, वो 9/11 के बाद की गई। और उसमें भी पाकिस्तान सुरखरू हुआ, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे एक मुत्तहिद कौम की तरह बड़े, बल्कि उसका फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, वो पहले से कहीं ज़्यादा प्रोफेशनल हो गई, ख़ुद इन्हसारी आ गई, और मगरिब के हम मोहताज कम हो गए। अब सिर्फ़ एक चीज़ रह गई है, और वो है हम मुआशी तौर पे हम कब मजबूत हों और इक़्तिसादी तौर पे हम कब मजबूत हों। ये हमारी मजबूरी जिस दिन ख़त्म हो गई तो पाकिस्तान समझें कि ना मगरब की ज़रूरत पड़ेगी इसको, ना यूरोप की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि पाकिस्तान दुनिया की ज़रूरत बन जाएगा। तो उसके लिए एक ख़बर वो ये है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी नामूस, ख़त्म नबुव्वत, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत, ये मौज़ूआत, इस पे वो बार बार आग लगाने की कोशिश करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे जज्बात, हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हमें उनके जाल में नहीं फंसना चाहिए। अब एक काम किया है, जैसे ही उनका ख्याल था तहरीक लब्बैक का मामला आया, तो तहरीक लब्बैक के मामले में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट पैदा हो गया पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा हो गया 3-4 दिनों में जो हुआ। और उसके बाद जो पकड़ धकड़ और मार धाड़ शुरू हुई, तो मगरिब जो है, यूरोप, वो बहुत मुस्कुरा रहा था कि हमने सही निशाने पे तीर लगाया है। लेकिन मामलात को संभाला गया और मामलात संभल गए और सिचुएशन डिफ्यूज़ हो गई। और अब तहरीक लब्बैक ने कर भी दिया, अपील भी कर दी, कमेटी बन गई है, उनको कलम करार देने से मुताल्लिक वो प्रोसेस रुक गया है। अब रिपोर्ट आएगी कमेटी की, और उनको जो भी प्रोसेस होगा, ज़्यादा इम्कान ये है कि उनको कलदम जो तंजीम है वो कलदम का हटा दिया जाएगा, और उसको पाबंदी उस पर से हटा दी जाएगी, और वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे जैसे कि बाकी सियासी जमातें और दीनी जमातें लेती हैं। ये एक है। अब इसका अंदाज़ा हो गया, जो एक प्लान किया गया था कि पहली बात है कि गवर्नमेंट को, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को, और हमारे पाकिस्तानी मुस्लिम आबादी को, मुसलमानों को आपस में लड़वा दिया जाए। वो किसी हद तक कामयाब भी हो गए थे, लेकिन फिर
सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया गया और अक्लमंद लोग उलमा कराम बीच में आए और मामला ठंडा हो गया। उसके बाद अब ये डिफ्यूज़ के बाद अगला है कि ज़ाहिर है अब 249 में 25 लाख वोट उन्होंने पहले लिए, अब 249 में तीसरी जमात है तहरीक लब्बैक, उनके वोटर हैं। तो फ़ैसला जो हुआ है वो यही है कि कौमी धारे में आएँ, कौमी सियासत में हिस्सा लें और ये तशद्दुद वाला काम ख़त्म कर दें। ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि अब ये पुरतशद्दुद रास्ता इख्तियार नहीं किया जाएगा। ये बात जहन में रखिए। इसका अंदाज़ा हमारे जहाँ पे यूरोप के सफारत खाने हैं उनको हो चुका है और ये बात यूरोपियन पार्लियामेंट तक भी पहुँच गई, यूरोपीय यूनियन तक। उन्होंने क्या किया, क्योंकि ये जिस कमज़ोरी का इजहार किया गया कि अगर हम फ्रांस के एम्बेसडर को निकालेंगे तो पूरी यूरोपीय यूनियन इकट्ठी हो जाएगी और वो हमसे क्या करेगी, हमसे मुआशी तौर पे इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद करेगी, इक़्तिसादी ताल्लुकात रफ़ा कर लेगी। और अगर इक़्तिसादी ताल्लुकात वो रफ़ा करते हैं तो हमारी जो है एक्सपोर्ट्स बहुत सारी, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री और दीगर, वो रुक जाएंगी और उससे हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा। लिहाजा पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको हम्बल वे में हल करने की कोशिश की, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि स्पीकर कौमी असम्बली ने खतूत ज़रूर लिख दिए पूरी दुनिया में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने भी ये काम किया और उन्होंने कहा कि अब हम किसी और तरीके से जो ज़ुबान यूरोप समझता है उसी ज़ुबान से हम इनको समझाने की कोशिश करेंगे और गिरफ्त करेंगे। ये बात चल रही थी, लेकिन जो कहा गया इक़्तिसादी पाबंदियाँ, तो यूरोपीय यूनियन ने, यूरोपीय पार्लिमान ने ये क्या किया, यूरोपीय पार्लिमान ने ये किया कि एक करारदाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मंजूर कर दी और वो करारदाद ये थी कि फ़्रांस मुखालिफ मुजाहिरों की भी मज़म्मत कर दी उसमें। ठीक है जी, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा धमकी ये दी गई कि पाकिस्तान को कहा गया, यूरोपीय पार्लिमान कह रही है कि अगर आपने तौहीन मज़हब का कानून तब्दील ना किया तो हम आपसे GSP+ का स्टेटस वापस ले लेंगे, यानी इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर देंगे और तिजारत और मुआशी एक्टिविटीज़ आपके साथ नहीं करेंगे। ये उन्होंने एक धमकी लगा दी है। अब तौहीन मज़हब का कानून, वो कहते हैं जी तौहीन मज़हब का कानून जो है वो तब्दील कर दें, यानी तौहीन रिसालत, तौहीन मज़हब, तौहीन अंबिया, इसको ख़त्म कर दें। अब ये बंदा इनसे पूछे कि आज तक, पहली बात तो ये है कि अभी तक हमारे पाकिस्तान में अदालतें माशाल्लाह से अच्छे फ़ैसले भी करती हैं और अभी तक एक भी शख्स को तौहीन मज़हब, तौहीन रिसालत को कोई सज़ाए मौत नहीं हुई। सज़ाए मौत अभी तक नहीं हुई, यानी कि जिसको कहना फांसी पे लटका देना नहीं हुई, किसी न किसी स्टेज पे आके। और वरना फिर ये खुद आ जाते हैं और आते हैं तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती भी करते हैं। तो अब ये कहते हैं कि तौहीन मज़हब का कानून, अब उधर से क्या कहते हैं, यानी कि दोगली पॉलिसी देखें। मैंने बताया ना कि इनका मकसद है कि पाकिस्तान में, मुसलमान मुल्कों में आग लगाना, और हम अपने अवाम को एजुकेट करना ज़रूरी है कि इनके इस जाल में नहीं आना। हम हिफाजत करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर करेंगे, और वो होगी जब तक तमाम मुस्लिम हुक्मरान मुत्तहिद नहीं हो जाते और ये इक़्तिसादी मजबूरियाँ जो हैं वो ख़त्म नहीं हो जाती। और उसकी वजह यह है कि आपस में ये अगर तिजारत शुरू कर दें म्यूचुअल, और डॉलर से बाहर निकल आएँ, अपनी करेंसी में करें, अपनी अलग करेंसी बना लें। अगर यूरोपीय यूनियन अपनी यूरो बना सकता है, नई करेंसी बना सकता है, तो मुस्लिम ममालिक नई करेंसी क्यों नहीं ईजाद कर सकते। तो अगर ये काम हो जाता है तो उस सूरत में ये ब्लैकमेलिंग भी ख़त्म हो जाएगी। खैर, ये पार्लियामान ने करारदाद पास कर दी कि पाकिस्तान तौहीन मज़हब का कानून वापस ले और फ़लाँ जो 2 मुजरिम हैं उनको जो जेलों में हैं उनके मुकदमात लगाएं और उनको रिहा करें। मतलब ये है, वरना फिर हम इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगा देंगे।
अब ये जो आज़ादी, ये कहते हैं कि हमें भी आज़ादी होनी चाहिए, हम जो मर्ज़ी बुरा भला कहते रहें, और वहाँ पे ये कहते हैं जी हमारी तो इज़हार राय की आज़ादी है। यहाँ पे उनके इस नैरेटिव को नहीं माना जा रहा और उसके ख़िलाफ़ दूसरा नैरेटिव आ रहा है। उस पे वो कहते हैं कि नहीं, आप लोगों को ये आज़ादी हासिल नहीं है, ये सिर्फ आज़ादी हमें है। लिहाजा उन्होंने जो यहाँ पे मुजाहरे हुए उनकी भी मज़म्मत की। और उसमें एक कमज़ोरी मैं ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान की पार्लिमान और पाकिस्तान की हुकूमत को ये ज़रूर चाहिए कि कौमी असम्बली में जो करारदाद पेंडिंग पड़ी है उस करारदाद को अब मंजूर कर लेना चाहिए, ताकि एक आवाज़ जाए और मज़ीद जितनी भी ये पसपाई या कमज़ोरी का मुजाहरा किया जाएगा, या क्या कहना चाहिए मसलहतन खामोश हुआ जाएगा, तो ये चढ़ दौड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि फैटफ का एक बात ज़हन में रखिए कि फैटफ में पाकिस्तान जो है वो 27 में से मोस्टली अपने अचीव कर चुका है गोल्स, ठीक है, और वहाँ पे मुतमईन कर चुका है। अब वहाँ पे एक फ़्रांस बचता है, फ़्रांस और इंडिया, क्योंकि इंडिया के पीछे भी ये फ़्रांस है और आपस में खेलते रहते हैं और राफेल शफील भी देते रहते हैं, तो ये दुश्मनी एक बहरहाल एक मौजूद है। तो ये इन्होंने हमें छोड़ना नहीं है, हमें अंडर प्रेशर रखना ही रखना है, मुख्तलिफ़ हीलों बहानों से रखेंगे। हमें एग्रेसिवली खेलना चाहिए, एग्रेसिव प्ले करना चाहिए, और थोड़ा सा जैसे ही इनको आंखें दिखाएंगे ये ठीक हो जाएंगे। तो मेरा ख़्याल है कि अदालतों को भी चाहिए कि मसलहत का काम ना करें, मसलहतन खामोश ना रहें, बल्कि जो मेरिट पे केस बनते हैं वो करने चाहिए। तो उधर तौहीन मज़हब की खुली छुट्टी दी हुई है, लेकिन यहूदियों वाले मामले को आप कुछ नहीं कह सकते, ईसाई मज़हब के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, उनके मज़हब के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। और मुसलमानों का तो अक़ीदा ये है कि तमाम मज़हब का एहतराम किया जाए, पीसफुल रहा जाए और सब्र से काम लिया जाए। वो तो पाकिस्तान कह रहा हूँ, हमारा तो दीन ही अमन का दीन है। लेकिन उधर जो कुछ हो रहा है ये एक इंटेलेक्चुअल जो है ना इंतहा पसंदी, ये भी एक आला नस्ल की जो है ये इंतहा पसंदी है। ये इंतहा पसंदी भी है, इंटेलेक्चुअल एक्सट्रीमिज़म भी है, इंटेलेक्चुअल दहशतगर्दी भी है। ये जो चीज़ है जो वहाँ पे परवान चढ़ाई जाती है, तो यही चीज़ हम मोदी सरकार और बीजेपी और आरएसएस को कहते हैं कि ये सिर्फ ये नहीं है दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी और अस्करियत पसंदी कि आप हथियार उठाएं, ये भी अपने नौयत की है। तो ये यूरोप कहते हैं जी हमें पूरी खुली छुट्टी दी जाए, और लेकिन हमारी तरफ कोई ना आए। तो खैर पाकिस्तान को चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि अब करारदाद वो ले आए। दूसरी चीज़ है जी, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि इंडिया के बारे में मैंने आपको बता दिया था, पाकिस्तान में भी कोरोना की सिचुएशन गंभीर है, और अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मामलात कंट्रोल में हैं और मज़ीद कंट्रोल में हो जाएंगे जैसे जैसे हम हिफाजती तदाबीर SOPs पे अमल कर रहे हैं, और अब पॉजिटिव लग रहा है कि कर रहे हैं। जिन जिन शहरों में अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है तो वहाँ पे कम हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद तीसरी लहर जो है वो बदस्तूर हलाकत खेज़ है। 146 अफराद पिछले 24 घंटों में जान की बाजी हार चुके हैं हमारे पाकिस्तानी। 24 घंटों के दौरान 48,740 टेस्ट किए गए हैं और मुस्बत केस आए हैं तकरीबन 4,700 और 9.63 मजमूई तौर पे, जबकि लाहौर में ये शरह 20% से ऊपर है और चंद शहरों में ये 15% है और चंद शहरों में 20% से ज़्यादा है। लिहाजा तशवीशनाक जो मरीज़ हैं, जो वेंटिलेटर पे हैं, ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते यानी कि मसनूई, वो 5,490 हैं इस वक्त। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और इस वक्त 90,000 जो कोरोना के पेशेंट मौजूद हैं एक्टिव, उनमें से 5,000 जो हैं वो तशवीशनाक हालत में मौजूद हैं। तो इसलिए
ये कहना चाहिए सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा पंजाब है, जहाँ पे 3,03,182 मुतासरा मरीज़ आ चुके हैं। सिंध में 2,83,000 आ चुके हैं। लिहाजा अभी भी वक्त है कि आप एहतियात कीजिए। और इसी दौरान कुछ पाबंदियाँ आयद की गई हैं। महकमा औक़ाफ़ पंजाब के ने जी मसाजिद में एतकाफ़ पर पाबंदी आयद कर दी है और अब एतकाफ़ पे मस्जिदों में नहीं बैठा जाएगा और महकमा औक़ाफ़ की जितने भी मसाजिद हैं उन पे ये होगा। ये NCOC ने फ़ैसला किया है। इसी तरीके से NCOC ने एक और फ़ैसला किया है जिस पे फिर मैं कहूँगा कि उलमा कराम को चाहिए कि ये काम मत करें। और वो ये है कि यौम अली आ रहा है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस पर जुलूसों की इजाज़त नहीं होगी। ये नोटिफिकेशन आ चुका और इस पर मुकम्मल तौर पे एलामिया भी जारी हो गया। NCOC ने, चारों सूबों ने, सब सिविल असर की क़यादत ने मिल के ये फ़ैसला किया है। लिहाजा इस पर हम कहेंगे अपने शिया भाइयों से कि ये काम बिल्कुल मत करें और ख़ास तौर पे जो शिया तंजीमों की क़यादत है उनसे हम कहेंगे कि इसको ज़िद और अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी पड़ी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हर मुसलमान की बिला तफरीक मसलक एक वाबस्तगी है, लेकिन वहीं पे हमारे दीन का भी हुक्म है और अहादीस भी मौजूद हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी अहकामात हैं कि जब वबा फैलती है तो फिर वबा में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो ऐसे उलमा इकराम जो इस पर रजिस्ट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे शिया उलमा, उनसे मैं कहूँगा कि ये काम मत करें, बल्कि मुसलमानों की ज़िंदगियाँ, इंसानों की ज़िंदगियाँ इस वक्त ख़तरे में हैं और उनको प्रोटेक्ट करें। यही अल्लाह ताला का हुक्म है, क्योंकि जनूबी अफ्रीका और ब्राज़ीली किस्म के कोरोना वायरस भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। सूरत हाल नॉर्मल नहीं है और इंडिया हमारे सामने है। इंडिया ने भी यही किया था, मोदी सरकार ने भी यही किया था कि जनाब तमाम मजहबी इज्तिमात की पाबंदी और कुंभ मेला और पता नहीं क्या क्या सब की इजाज़त दे दी थी और उसके नताइज वो आज भुगत रहे हैं। तो हमें पाकिस्तान को भी बचाना है, पाकिस्तानियों को भी बचाना है। ये काम हमें नहीं करना चाहिए। ये थी जी इत्तलाआत। और बाकी एक जाते जाते ख़बर दे दूं कि NA-249 कराची बदस्तूर मसला फंसा हुआ है। इलेक्शन के नताइज रोक लिए गए हैं क्योंकि जाती उम्रा से हुक्म गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो हुक्म सर तस्लीम कर लिया है जी, मान लिया है। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक लबैक, PSP, MQM सब के सब एक साइड पे हो चुके हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि जनाब अभी भी वक्त है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स कर लें और उससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, अगले इंतखाबात से पहले हम रिफॉर्म्स करें। और उन्होंने अपोजिशन को दावत दी है। बार बार हर इलेक्शन के बाद ये बात सच्ची साबित हो रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हमारा जो इलेक्शन का सिस्टम है वो बिल्कुल साफ शफाफ नहीं है। जो हारने वाला है वो कभी हार तस्लीम नहीं कर रहा और जो जीतने वाला है उसकी जीत भी फीकी पड़ जाती है। 5 साल लान तान सुननी पड़ती है। और अब तो एक और नैरेटिव आ चुका है कि इलेक्शन सिर्फ वो शफाफ होगा जिसमें जाती उम्रा जीतेगा, इसके अलावा कोई इलेक्शन शफाफ नहीं। आने वाले दिनों में मज़ीद दिलचस्प खबरें